अनायतुल्लाह अत्तम्श की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 86 बाय प्लान बी यूट्यूब चैनल। 5-6 दिनों बाद डिवीजन हेडक्वार्टर से हुक्मनामा आ गया कि इस हवालदार का फील्ड कोर्ट मार्शल किया जाए। फौरी तौर पर कोर्ट मार्शल के मेंबर चुने गए जो सबके सब अंग्रेज अफसर थे। कोर्ट मार्शल में यूँ होता है कि एक अफसर सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूटर बन जाता है और एक को मुलजिम की सफाई का वकील बना देते हैं। मेरे फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए 4 मेंबर और एक प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। 2 अफसर दूसरी यूनिटों के बुलाए गए। मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले मेरी फर्द जुर्म सुनाई गई जो मैं आपको सुना चुका हूँ। सबसे पहला गवाह जो मेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल के सामने आया वो हवालदार सदाकत शाह था। बात इतनी सी हुई थी कि मैं इस इंडोनेशियाई मुसलमान के घर से निकल रहा था तो सदाकत शाह सामने आ गया तो इसने रुककर मेरा हाथ से हाथ मिलाया, लेकिन सदाकत शाह ने गवाही में कहा कि वो कैंप से इस इंडोनेशिया के घर तक गया था और मेरे पास ऑपरेशन ऑर्डर की नकल थी जो मैंने हाथ में तैयार कर रखी थी, और ये भी कि जब मैंने ये नकल सदाकत शाह को पढ़कर सुनाई और फिर जब मैं इस इंडोनेशिया के घर तक पहुंचा तो मैंने सदाकत शाह से कहा कि वो ठहरे और मैं ये कागज़ अंदर देकर आता हूँ। मेरे सफाई के वकील ने जो अंग्रेज़ मेजर था और वो जोबिंग से अपनी यूनिट से आया था, हवालदार सदाकत शाह पर जरा की, लेकिन ये जरा बिल्कुल बेमायने और खोखली थी। वो आखिर अंग्रेज़ अफसर था और नहीं चाहता था कि मैं बरी हो जाऊं। वो तो कोर्ट मार्शल के एक खानापुरी की गई थी कि मुलजिम का वकील भी कानूनन लाजमी होता है। इसकी जरा के जवाब में सदाकत शाह ने मज़ीद झूठ बोले। जब जरा ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि मुझे सज़ा तो ज़रूरी मिलेगी, फिर मैं अपने दिल का गुबार क्यों ना निकालूं। मैंने सदाकत शाह से मुखातिब होकर कहा, लानत है तुम पर सदाकत शाह, अभी तुम पर अल्लाह की लानत पड़ेगी और तुम कुत्ते की मौत मरोगे। कोर्ट मार्शल का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल था। इसने मुझे गुस्से से शटअप कहकर चुप करा दिया। इसने कहा कि मुलजिम को बोलने की इजाज़त नहीं होती, अगर मुलजिम यूँ बोलेगा तो इसे तौहीन अदालत की सज़ा अलग मिलेगी। इसके बाद 2 इंडोनेशी जो इसी कस्बे के रहने वाले थे अदालत में मेरे खिलाफ पेश किए गए और दोनों ने इसी किस्म की गवाहियाँ दी कि मैं इस इंडोनेशी से मिलता मिलाता रहता हूँ और वो इंडोनेशी गुरीला हेडक्वार्टर का आदमी है और वो जासूसी करके इत्तलात व मालूमात अपने दफ्तर में पहुँचाता है और मैं उसे जासूसी में मदद देता हूँ। इन ईसाई गवाहों को ऐनी शाहिद बनाया गया था। हमारे ऑफिस में मेरे मातहत 4 हवालदार क्लर्क थे जिनमें एक सिख था। इसे कोर्ट मार्शल में लाया गया। इसने गवाही दी कि मैं जब ऑपरेशन ऑर्डर की नकल कर रहा था तो इसने अपनी आंखों से देखा था। इस तरह 2 और झूठे गवाह पेश किए गए और 5-6 दिनों की समाअत के बाद कोर्ट मार्शल ख़त्म हो गया और इसके कागजात ऊपर भेज दिए गए। मैं अभी हिरासत में था। मेरा सफाई का वकील हर गवाह पर जरा करता था और मैं साफ तौर पर नोट कर रहा था कि इसके बाद सवाल ऐसे होते थे जैसे वो सफाई का वकील नहीं बल्कि इस्तिगासा का वकील है और मेरे खिलाफ जुर्म साबित कर रहा है। मेरे खिलाफ तो जुर्म साबित हो ही गया था और मुझे यहाँ से इंसाफ की तोको नहीं थी। अगर ये सिविल की कोर्ट होती तो मुझे 2-3 पेशों के बाद ही बरी कर दिया जाता है क्योंकि कोई सबूत और कोई शहादत नहीं थी, लेकिन कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि जो मुलजिम इसके सामने लाया गया है इसने जुर्म किया है और इसे सजा देनी ही है। 15-16 दिनों बाद फैसला आ गया जो मुझे इस तरह सुनाया गया कि मौजूद करतू में हमारी जितनी भी नफरी थी इसे परेड ग्राउंड में फॉल इन किया गया और मुझे इनके सामने खड़ा कर दिया गया। कमांडिंग अफीसर ने उर्दू में मेरा जुर्म सुनाया और फिर सज़ा सुनाई। 8 साल सजाए कैद बा मुशक्कत, नौकरी से हमेशा के लिए बरतरफ। ये सब कुछ सुनाकर कमांडिंग ऑफिसर मेरे सामने आन खड़ा हुआ और इसने मेरे बाजू से हवालदारी का निशान पकड़कर इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरी कमीज़ भी फट गई और फिर इसने मेरे कांधों से रेजिमेंट के निशान उतार कर अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद मुझे एक सिख हवालदार और 4 सिख जवानों के हवाले कर दिया गया और हुक्म दिया कि इसे सोराबाया जेल में ले जाओ। मैं चूंकि हवालदार था इससे मुझे हथकड़ी न लगाई गई। असल वजह यह थी कि वहाँ हथकड़ी थी ही नहीं। सज़ा के बाद मैं हवालदार तो रहा ही नहीं था, इसलिए अब मैं सज़ा याफ्ता मुजरिम था। हथकड़ी न लगाने की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं इसे अल्लाह का एक ख़ास करम कहा करता हूँ कि मेरे हाथ पांव खुले रहे। सिख हवालदार और जवान मुझे वहाँ से ले जाकर उस तरफ चल पड़े जिधर एक ट्रक खड़ा था। इस ट्रक से मुझे सोराबाया जेल ले जाना था। इंडोनेशिया का ये बड़ा शहर वहाँ से 20 मील दूर था। मुझे जब कमांडिंग ऑफिसर के हुक्म से ट्रक की तरफ ले जा चले तो कमांडिंग ऑफिसर ने बटालियन की इस नफरी को जो वहाँ खड़ी थी लेक्चर देना शुरू कर दिया। इसके अल्फाज मेरे कानों में पड़े कि अब कोई भी इस तरह दुश्मन की मदद करते हुए पकड़ा गया तो इसे सजाए मौत दी जाएगी। इस अंग्रेज़ कर्नल ने यह भी कहा कि
میں مسلمانوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ انڈونیشی باغیوں کی اس لیے مدد نہ کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ فوج میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، فوج میں حکم اور فوجی قانون چلتا ہے۔ اس انگریز کرنل کے الفاظ دھیمے ہوتے گئے کیونکہ میں اس سے دور ہٹتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے ٹرک میں بٹھا لیا گیا۔ میرا گارڈ سکھ حوالدار بختاور سنگھ تھا۔ میری سزا کے کاغذات اس کے پاس تھے۔ 4 سکھ سپاہی میری گارڈ تھی۔ 2 الگ ہٹ کر ایک طرف اور 2 دوسری طرف ہو کر بیٹھ کے سکھ حوالدار نے میرے ساتھ اظہار افسوس و ہمدردی کیا اور کہا، تم خام خواہ سزا لے بیٹھے ہو۔ کوئی افسوس نہیں حوالدار، میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم دیکھ لینا، 1 سال کے اندر اندر انڈونیشیا آزاد ہو جائے گا اور میں جیل سے باہر ہوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی کوئی افسوس نہیں، باہر حرام موت کی مرنے سے یہ بہتر ہے کہ جیل میں جا بیٹھوں اور مفت کی روٹیاں کھاؤں۔ حوالدار بختاور سنگھ احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ وہ ذرا سا بھی محسوس نہ کر سکا کہ میں نے اپنی ہنسی میں ان الفاظ میں کیسا دکھ اور کیسا عزم چھپا لیا ہے۔ ٹرک چلا جا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرک سے کود کر فرار ہو سکتا ہو یا نہیں۔ حوالدار بختاور سنگھ کے پاس ٹین گن تھی اور 4 سکھ جوانوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ ان کے میگزینوں میں راؤنڈ بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ٹرک سے کود گیا تو مجھ پر گولی چلا دیں گے اور میں بیکار مارا جاؤں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی جان انڈونیشی مجاہدین پر کس طرح قربان کروں۔ کبھی تو مایوسی سے دل ڈوب جاتا کہ میں اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس ذہنی کیفیت میں میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ پہلے ہی میں کیوں نہ بھاگ گیا۔ میں ٹرک میں دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا گیا اور کہتا گیا کہ یا اللہ، میں تو تیری راہ پر قربان ہونا چاہتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دے کہ میں اسلام کے نام پر کچھ کر سکوں۔ میرے دل میں یہ دعا تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور میں سکھ حوالدار کے ساتھ اس طرح ہنس کر باتیں کرتا جا رہا تھا جیسے مجھے اس سزا کا کوئی غم نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ فوج ڈیوٹی سے جان چھوٹی۔ سورابایا ساحلی شہر ہے۔ یہ شہر قریب آتا چلا گیا اور مجھ پر مایوسی غالب آ گئی کہ میں فرار نہیں ہو سکوں گا۔ میں اندازہ کرتا جا رہا تھا کہ کتنا سفر طے ہو گیا اور کتنا باقی ہے۔ آگے ایک دریا آ گیا۔ میں اس سارے علاقے سے ناواقف تھا۔ ٹرک اس دریا کے پل پر چڑھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں دریا کا پاٹ کچھ تنگ تھا، اس لیے پانی کا جوش و خروش زیادہ تھا۔ ٹرک کے اوپر ترپال نہیں تھا، اس لیے دور دور تک باہر کے منظر نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس طرف دیکھا جس طرف دریا کا بہاؤ تھا۔ تھوڑا آگے دریا بائیں کو مڑتا تھا۔ وہاں کنارے کے کچھ اونچے اور چٹانی اور درخت اتنے زیادہ کہ کچھ تو دور تک نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے غور کیا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اس میں کود جاؤں۔ میں تیرنا تو ٹھیک ٹھاک جانتا تھا، لیکن ایسے سیلابی دریا میں کبھی نہیں اترا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حوالدار بختاور سنگھ نے بیٹھ جانے کو کہا تو میں نے اسے بتایا کہ ذرا ٹانگی سیدھی کر رہا ہوں۔ اسے میں نے تاثر دیا تھا کہ مجھے سزا کا کوئی غم نہیں۔ میں آہستہ آہستہ ٹرک کے ٹیل بورڈ تک گیا اور بختاور سنگھ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ دریا میں کود جاؤں یا خطرہ مول نہ لوں۔ اچانک ایک غیبی سی آواز آئی کہ اٹھو اور کود جاؤ۔ ٹرک کی رفتار تیز تھی اور یہ پل کے درمیان چلا جا رہا تھا۔ وہاں سے میں دریا میں نہیں کود سکتا تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ پہلے میں ٹرک سے کودوں اور پھر پل کے جنگلے پر چڑھوں اور دریا میں کود جاؤں۔ جنگلہ اتنا ہی اونچا تھا جتنا ٹرک کا ٹیل بورڈ۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس طرح دریا میں نہیں کود سکوں گا۔ میں اتنی تیز ٹرک سے کودتا تو گرتا اور پھر اٹھتا۔ اتنی دیر میں میرے سکھ گارڈ پہنچ جاتے اور مجھے پکڑ لیتے، اور میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو پیچھے سے گولی چلا دیتے۔ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ ٹرک یک لخت آہستہ ہو گیا اور اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے ایسی رہ گئی جیسے کوئی آدمی پیدل چل رہا ہو۔ سامنے سے ایک فوجی کانوائے آ رہا تھا اور ہمارے ٹرک کے آگے 2 گھوڑا گاڑیاں جا رہی تھی جن کی کوئی رفتار ہی نہیں تھی۔ اب ٹرک کی پوزیشن یہ تھی کہ سڑک کے درمیان سے جنگلے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ٹرک رک گیا۔ اس وقت ٹرک پل کے وسط تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ایک غیبی طاقت نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ میں نے ایک پاؤں ٹیل بورڈ پر رکھا۔ اس وقت پل کا جنگلہ بالکل ساتھ تھا۔ میں نے دوسرا پاؤں جنگلے پر رکھا اور پیشتر اس کے کہ میرے گارڈ مجھے پکڑتے یا رائفلیں اٹھا کر مجھے نشانہ بناتے، میں نے دونوں پاؤں جنگلے پر رکھ دیے اور سیلابی دریا میں ڈائیو لگا دی۔ دل میں اللہ کا نام تھا۔ مجھے روحانی تسکین بھی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اور مجھے یہ سزا چوری کی واردات کی نہیں ملی تھی۔ میں اللہ کی راہ میں پکڑا گیا تھا اور کفار نے مجھے سزا دی تھی۔ روح کہتی تھی کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں دریا میں گرا تو نیچے ہی نیچے جاتا رہا۔ پل خاصا بلند تھا۔ اتنی بلندی سے ڈائیو لگانے سے ہی ہونا تھا کہ مجھے دریا کی تہہ تک چلے جانا تھا، لیکن وہاں تو دریا کی تہہ تھی ہی نہیں۔ پاڑ تنگ تھا، دریا سیلابی تھا اور گہرائی کا کوئی حساب نہ تھا۔ مجھے اب یہ ڈر بھی تھا کہ سکھ اوپر سے فائر کریں گے۔ میں نے اپنے ہوش و حواس ٹھکانے رکھے اور سانس روک کر پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ پانی کے اندر رہوں۔ دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ آخر میں پانی سے اوپر اٹھنے لگا، لیکن میری کوشش ابھی پانی کے اندر ہی رہنے کی تھی۔
मैं पानी के बहाव की रफ्तार महसूस कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं जब पानी से उभरूंगा तो खासी दूर पहुंच चुका हूँगा। इसके साथ ही ख्याल भी आया कि राइफल बहुत दूर तक मार कर सकती है, सिख गार्ड मुझे निशाना बना लेंगे। सांस रोके रखने की हद खत्म हो गई और मैं पानी से उभरा। वहाँ मौजें ऊपर नीचे हो रही थीं और उन्होंने मुझे इस तरह हिलारे देने शुरू कर दिए थे। मैंने पीछे न देख सकता था कि पुल कितनी दूर रह गया है। मौजें मुझे उठा उठा कर पटक रही थी। कुछ और आगे जाकर मैंने महसूस कर लिया कि पानी के साथ बाएं को मुड़ रहा हूँ। मैंने किनारे की तरफ तैरने की कोशिश शुरू की, लेकिन पानी का जोर इतना शदीद था कि किनारे तक पहुंचना मुहाल नजर आ रहा था। एक तो पानी का जोश और जोर से ज्यादा था, दूसरा खतरा ये नजर आने लगा कि सिख पुल से दूर जाकर ट्रक दरिया के किनारे ले जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे या दरिया ही में गोली मार देंगे। मैंने सोचा कि ट्रक वहां तक आ जाएगा या नहीं, मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रहा था क्योंकि किनारे पर घना जंगल और टेकरियां थी। ट्रक के लिए वो इलाका दुश्वार गुजार था। आगे जाकर दरिया का पाट चौड़ा हो गया और मैं दाईं तरफ को मुड़ गया। पाट की चौड़ाई ने सैलाब का जोश और जोर कम कर दिया था, जिससे मेरे लिए तैरना आसान हो गया था। मैंने अपने दिमाग को हाजिर और अकल को ठिकाने रखा, दिल पर जरा सी भी घबराहट न आने दी। मैंने किसी भी जगह बिलावजह हाथ पांव नहीं मारे थे। मैंने सोच लिया था कि बाजुओं और टांगों को थकाना नहीं। पानी बहुत ही ठंडा था जो मेरे जिस्म को अकड़ा रहा था। मैं इतने हाथ पांव मारता था कि पानी की सतह पर रहूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी दिन का एक ही बजा होगा। सूरज सर पर आ गया था और बादल घने होते जा रहे थे। इससे अंदाजा होता था कि मींह बरसेगा। मैं खुद चाहता था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए ताकि मैं इसमें छुपा रहूं और कुछ दूर से भी कोई न देख सके। मैं बार बार एक ही बात दोहरा जा रहा हूं कि मैं बिल्कुल पुरस्कून था और मेरे दिल पर खौफ तो दूर की बात, जरा सी घबराहट भी नहीं थी। और इसे इस अमर की निशानी समझता था कि मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है और मैं हर मुश्किल में से गुजर जाऊंगा और कोई खतरा मेरे रास्ते में हायल नहीं हो सकेगा। ये तो मेरा तजर्बा है कि इंसान सही रास्ते पर जा रहा हो और उसकी जुबान पर सदाकत हो, दिल पाक हो, तो इंसान बड़े से बड़े खतरे में भी जिंदा सलामत गुजर जाता है और यूं महसूस होता है कि मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। इसे अल्लाह की मदद कहते हैं। मैं अब किनारे पर पहुंचने के लिए जिस्म की सारी ताकत सर्फ करके तैर रहा था। दरिया का इतना तेज बहाव और सैलाब मुझे अपने साथ साथ लिए जा रहा था। आखिरकार अल्लाह की मदद से मैं सैलाब की तुंदियों तेजी से निकल आया और दरिया के उस हिस्से में पहुंच गया जहाँ पानी पुरस्कून था और मैं किनारे की तरफ जरा कमजोर सर्फ करके तैर रहा था। मुझे ज़्यादा तैरना न पड़ा क्योंकि जिस्म को ढीला छोड़ा तो मेरे पांव दरिया की तह से लग गए। पानी की गहराई मेरी कमर तक थी। मैं पानी में चलता हुआ दरिया से बाहर निकल गया। वो बिल्कुल ही वीरान इलाका था जो घना जंगल था, लेकिन दरख्त दूसरे जंगलात से मुख्तलिफ थे। ज़्यादातर ताड़ और नारियल के दरख्त थे जो समंदर के करीब साहली इलाकों में होते हैं। मुझे ख्याल आया कि मैं समंदर के करीब हूँ। वहाँ टेकरियाँ भी थी और जंगल भी बहुत घना था। कोई इंसान नजर नहीं आता था। घड़ी मेरे पास नहीं थी। घड़ी कमरे में उतार कर रखी थी और जब मुझे हिरासत में लेने के लाए तो इतनी जल्दी मुझे ले गए कि मैं घड़ी भी और कुछ ना भी ना उठ और चीज़ें भी कमरे में ही छोड़ आया। मेरा अंदाज़ा था कि दिन के भी 3 बजे हैं। मुझे बहुत जल्दी किसी आबादी में पहुंचना था। मैं जानता था कि आबादी कोई भी हो, इसमें मुसलमान ही होंगे या ज़्यादातर घर मुसलमानों के होंगे। मैं सोराबाया जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि ये एक बड़ा शहर है और शहर की छोनी भी खासी बड़ी है और यहाँ अमरीकी और बरतानवी फौज के हेडक्वार्टर भी हैं और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर भी गालिबन वहीं था। इसके बावजूद मैं सोराबाया इस उम्मीद पर जा रहा था कि किसी मुसलमान घर में जा पहुंचूं और जब इन्हें बताऊंगा कि मैं इंडियन आर्मी से भागकर मुजाहिदीन के पास आया हूं तो वो मुझे गले से लगा लेंगे। ऐसा कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था कि इंडोनेशिया का कोई मुसलमान मुझे धोखा देगा और पकड़वा देगा। मेरे रास्ते में एक ऊंची चट्टान आ गई। मैं इस ख्याल से इस चट्टान पर चढ़ गया कि ऊपर जाकर हर तरफ देखूंगा, शायद कोई आबादी नजर आ जाए। ऊपर गया तो बहुत दूर ऐसे आसार नजर आए जैसे वो बिखरे हुए झोंपड़े हैं। मैं नीचे उतरा और उस तरफ चल पड़ा। जमीन से वो झोंपड़े नजर नहीं आते थे। जरा ही दूर मुझे 2 जंगली किस्म के आदमी जाते नजर आए। वो दरिया की तरफ जा रहे थे, सिवाय छोटे से एक कपड़े के जिससे उन्हें अपने सदर ढांपे हुए थे। इनके जिस्मों पर कोई और कपड़ा नहीं था। इनके रंग स्याह थे। मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उनकी तरफ चल पड़ा और वो आपस में कोई बात करके आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आने लगे। वो मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं मुस्कुराया तो उनके होंठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मेरे सर की और मेरे कपड़ों की हालत देखकर वो जान गए कि मैं दरिया से निकल कर आ रहा हूँ। मैंने दरिया की तरफ इशारा किया और फिर बाजू घुमा घुमा कर समझाया कि मैं तैर कर निकला हूँ और फिर कहा, सोराबाया, सोराबाया। और फिर हाथ से दूसरे हाथ से इशारा किया कि ये शहर किस तरफ है। उनमें से एक मेरे पीछे आन खड़ा हुआ और मेरे दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर मुझे जरा बाएं तरफ घुमाया और फिर मेरे पहलू में आकर उस तरफ इशारा किया और कहा, सोराबाया, हु सोराबाया। इसका मतलब यह था कि सीधे चलते जाओ।
آگے سورابائے آ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر اور ذرا جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ تمش کی فرار کی یہ سچی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔